स्टोरी की स्टार्टिंग में नरेटिंग वॉइस कहने लगती है कि जब भी एम्परर तुम्हारे सामने हो तो अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ फोल्ड कर कर रखो। साथ ही में आगे बताया जाता है कि तुम्हारा सर नीचे इज्जत से झुका होना चाहिए उनकी प्रेजेंस में। तुम्हें उन तक तब तक नहीं बोलना जब तक वो तुमसे पहले न बोलें। उनकी कमांड्स को क्वेश्चन करना पूरी तरह से फॉरबिडन है, यानी इजाज़त ही नहीं है। बाद में आगे दिखाया जाता है कि वो कहने लगती है वो जो एम्परर हैं वो जब प्रेजेंट हों तो तुम्हारे जो कदम हों उनसे 3 स्टेप पीछे हों। साथ ही में हमें इनके बारे में बताया जाता है ये है एम्परर। इनकी तारीफ़ों के बारे में बताया जाता है कि इनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि गॉड ऑफ क्रिएशन और गॉड ऑफ ब्यूटी ने आपस में लड़ाई की होगी इसके मुंह के डिज़ाइन को बनाने के लिए या इसे बनाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी लिमिट्स बहुत क्या कहते हैं पता भी नहीं की जा सकती। इसकी शॉर्टमैनशिप अच्छी है, इसकी कैलकुलेशन अच्छी है। ये वो बता ही रहे थे कि तभी बीच में मेड इंटरप्ट करती है कि मैं आपका क्लॉक उठा लेती हूँ यंग योर मैजेस्टी। ये सुनकर सारा का सारा इंटरव्यू को धरा धरा रह जाता है। एम्परर की शक्ल देखने वाली होती है। बाद में दिखाया जाता है एम्परर बोलने लगता है कि ये मेरी कैपेबल अटेंडेंट है, ये हमेशा जानती है कि मुझे आखिर क्या चाहिए, कोई भी फेलियर के बगैर। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या कुछ ऐसा भी है जो ये मुझे नहीं दे सकती या मेरे बोलने से मेरे बोलने के बाद ये ला सकती है, यानी कि एक तरह से मैं बोलूँ तब ये लेकर आए, पर ये मेरे बोलने से पहले हर चीज़ लेकर आ जाती है। तभी दिखाया जाता है क्या लगता है चलो डॉक्यूमेंट से शुरू करते हैं। लेकिन दिखाया जाता है मेड उसके सामने ही पहले रख के बैठी थी, ये सिर्फ उसने अपने मन में सोचा ही था। साथ में कहने लगता है कि इतना ज़्यादा काम और स्टैंडिंग रहना, इतना ज़्यादा काम रहना मेरे सामने, ये मेड असल में सही भी है ना। बाद में कहने लगता है कि नहीं रुको, ये कोई माइंड रीडर तो नहीं है या इस तरह का कुछ, मुझे अभी इसको कैसे पता कि मुझे अभी पेपर वर्क करना था। साथ में दिखाया जाता है कि जो नॉर्मली अटेंडेंस होते हैं वो तो ये काम सही से कर भी नहीं पाते हैं, उल्टा मैस क्रिएट कर देते हैं। दिखाया जाता है दूसरे अटेंडेंट्स का सीन जो कि कहने लगते हैं कि ये हमसे अब योर माइनस की ब्यूटी क्या कहते हैं नहीं सही जा रही। ये सारी फीमेल अटेंडेंस जो कि पहली थी उसके साथ उनका सीन दिखाया जा रहा है। साथ में दिखाया जा रहा है वो कहता है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन था तब का, लेकिन अब देखो तो ये अटेंडेंट इसने 3 बहुत बड़े गुनाह किए हैं। अब इनके 3 गुनाह सुनिएगा एम्परर के। वो कहने लगता है पहला गुनाह कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करना जब मैं बिजी हूँ, दूसरा गुनाह कि एक मुझे ना इरिटेट करना, और तीसरा गुनाह ये है सबसे बड़ा गुनाह कि मेरे साथ प्यार में ना पड़ना। कितना बड़ा गुनाह है। दिखाया जाता है मेड की तरफ दिखाया जाता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। दिखाया जाता है वो खांसता है, कहने लगता है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर लिया है अभी। वो कहने लगता है कि ये उससे ज़्यादा ये बिल्कुल सख्त है जैसे कि एक सब्जुगेटिव मॉन्स्टर हो। साथ में दिखाया जाता है मेड ने सही सारे पेपर्स उठा लिए और उस वहाँ पे रखने जा रही थी। बाद में कहने लगता है कि आज भी ये बिल्कुल वैसी है। बाद में दिखाया जाता है 1 महीने पहले का सही जब डे था जब इन अटेंडेंस को क्या कहते हैं भर्ती किया जाना था। दिखाया जाता है कोई कह रहा था कांग्रेचुलेशन योर मैजेस्टी एम्परर क्लेडेन। अच्छा पीछे इसका नाम क्लेडेन था पर पता नहीं क्या था, छोड़ो मैं एम्परर ही बोलूँगा। बाद में दिखाया जाता है बटलर बोलने लगता है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अटेंडेंट से जो कि आपको आज से सर्व करेंगी। उसका बटलर उसे आगे बताने लगता है कि ये सारे के सारे अटेंडेंट्स रॉयल फैमिलीज और नोबल हाउसेस से आए हैं ताकि ये आपको सही करके सर्व कर सकें। ये प्रॉपरली एजुकेटेड हैं और योर मैजेस्टी की सारे के सारे डिग्निटी को मैच करते हैं। तब ये सुनकर एम्परर कहता है बहुत अच्छे। दिखाया जाता है एक लड़की बोलने लगती है योर मैजेस्टी ये ऑनर की बात होगी आपको सर्व करना। बटलर को शायद उसका ये बिहेवियर पसंद नहीं आता और सारे लोग फिर ऐसे ही शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, नहीं ये हमारा ऑनर है, हमारा ऑनर है। दिखाया जाता है बटलर तावों से देकर कहने लगता है कि जो लोग हैं वो प्रैक्टिकली लैक करते हैं एम्परर की आइज़ के अंदर देखने से भी, लेकिन ये लोग थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये अब थोड़ा सा रूडनेस के बाहर जा रहा है, ये मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेजन कर रहा है। इस तरह से बटलर थोड़ा परेशान हो रहा था कि योर मैजेस्टी इन सबको एक्सेप्ट करेंगे भी कि नहीं। लेकिन तभी वो आगे कहने लगता है लेकिन जिस तरह के आदमी योर मैजेस्टी हैं उसे सोचा जाए तो। दिखाया जाता है सामने अटेंडेंट्स को, उनसे कहने लगते हैं अंडरस्टूड। वो सारे पागल ही हो जाते हैं जैसे कि किसी के-पॉप आइडल को देख लियो। बाद में कहने लगते हैं कि खैर इन सब चीज़ों को कंसीडर करना बहुत अच्छी बात है, यानी कि एक तरह से मैंने सब भी समझ लिया था। बाद में कहने लगता है कि इससे भी बुरा हो सकता था। बाद में कहने लगता है हिज मैजेस्टी जो हैं वो हमेशा ऐसे ही थे, ये हमेशा हर चीज़ को पीसफुली पास कर देते हैं। बाद में कहने लगता है कि यूथ और पीयरलेस ब्यूटी यानी जवान और लातादाद, एक तरह से पीयरलेस लातादाद कोई कहता है पर यहाँ पर कोई और मीनिंग होगा, आई डोंट नो। इंग्लिश में एक लफ्ज़ के 99 मीनिंग्स होते हैं। बाद में क्या लगता है पीयरलेस ब्यूटी मैं इसको बोलूँगा। बाद में क्या लगता है स्वॉर्डमैनशिप इतनी अच्छी कि इनको एक स्वॉर्ड मास्टर कहा जाना वर्थ इट होगा। साथ में दिखाया जाता है वो कहने लगता है कि अगर मैं सच बोलूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब होगा कि अगर कोई उनसे फाल ना करे, यानी उनके क्या कहते हैं प्यार में ना पड़े या उनसे प्रभावित ना हो। साथ में दिखाया जाता है वो कहने लगते हैं एम्परर के दूसरे अटेंडेंट्स, तो वो कहने लगते हैं हाँ बिल्कुल
बाद में दिखाया जाता है वो कहने लगता है कि अगर क्योंकि वो सब आपको डायरेक्टली मीट नहीं कर सकते योर मैजेस्टी, हम लोग इंट्रोडक्शन को स्किप करते हैं। तभी दिखाया जाता है एम्पर किसी के सामने पहुंचता है। बाद में वो उसका बटलर से बताने लगता है ये है एमेलिया लेडी वेलेटा हाउस से, ये डॉटर है नॉर्थर्न मार्कस की, जिनको आपने इनकाउंटर किया होगा नॉर्थ में। तभी उसने कहने लगता है नहीं। बाद में आगे ये भी कहता है मैंने इसके साथ कोई मुलाकात नहीं की वहाँ पर। इसे देखकर बटलर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। तब एम्परर भी वहाँ से चले जाते हैं और जो बटलर था पीछे वो सोचकर कहने लगता है कि सालों के एक्सपीरियंस जो कि मुझे इनके साथ रहकर हुआ है उससे मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि ये लेडी एमेलिया में इंटरेस्टेड हैं। बाद में दिखाया जाता है वो लेडी एमेलिया को बुलाता है और कहने लगता है कल से आप ड्यूटी स्विच करेंगी लूसिया के साथ, आप एम्परर को अटेंड करेंगे उनके ऑफिस में। ये से कर लूसिया तो नीचे बैठ कर रोने ही लग जाती है, कहने लगती है क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलत किया था, मैंने इतने साल उनकी खिदमत की, और अपना विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती है। लेकिन एम्परर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बटलर उसे संभाल रहा था और एम्परर उसको देख रहा था एमिलिया को। बाद में कहने लगता है कि ये इस तरह नहीं। बाद में दिखाया जाता है कि उसके साथ देखकर जाने लगता है और वो जो थी लूसिया वो पीछे से और ज़्यादा बकवास करने लगती है, जिस सबको जब एमिलिया सुन रही थी तो वो भी परेशान होने लगती है। एक तरह से वो एम्परर की बहुत बुरी इमेज उसके माइंड में बन जाती है। और आखिर में जो बटलर था उसे कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना गलत बिहेव करने की योर मैजेस्टी के सामने। ये सब देखकर जो एमिलिया थी वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, यानी डर जाती है। एम्परर को भी दिखाया जाता है वो भी उसे देखकर अजीब से ही एक्सप्रेशन देता है, पत्थर बन जाता है क्यों, मुझे भी नहीं समझ आया। बाद में कहने लगता है कि ये लुक मेरी तरफ डायरेक्टेड था ना। बाद में कहने लगता है कि जो आगे का दिन था वो एम्परर के ऑफिस में था। दिखाया जाता है बटलर एमिलिया को समझा रहा था आज से लेडी एमिलिया आप उसका पर्सनल शेड्यूल देखेंगी। एम्परर को कोई पक्का टाइम नहीं होता है ऑफिस में आने का, तो आपको हर टाइम क्या कहते हैं एक तरह से ना यहाँ पर अटेंटिव रहना होगा ताकि वो जब भी आए आप उन्हें सर्व कर सके। तभी से कहने लगती है ठीक है मैं समझ गई। बाद में कहने लगता है कोई इशू आता है तो मुझे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कर दिया जाएगा। बाद में वो कहने लगता है कि जो भी आप रूम के अंदर देखेंगी सुनेंगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होगा, यानी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा कीमती इंफॉर्मेशन होगी या बातें होंगी। यहाँ से कोई एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं जाना चाहिए आपकी ज़बान से, वरना आप मर जाएंगी। साथ ही में उसे आगे बताने लगता है नेचुरली वो कोई लिखने वाली चीज़ होती हैं या कुछ इलस्ट्रेशंस होती हैं आपकी लाइफ और सेफ्टी हाउस वेलेटा की इसी के ऊपर डिपेंड करती है। बाद में कहने लगती है ठीक है मैं हेड अटेंडेंट मैं समझ गई। बाद में कहने लगती है कि एम्परर कैलेडन वो भी क्राउन प्रिंस है। बाद में उसके बारे में आगे बताया जाता है कि उसने एक सेक्रेट बीस्ट को मार दिया था एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी की तरफ जाकर। यह दिखाया जाता है मैप में कैपिटल से लेकर प्लेस ऑफ एग्जाइल तक, वहाँ पर जाकर इसने एक सेक्रेट बीस्ट को मार दिया था, जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि एक बहुत बड़ा क्राइम था एक सेक्रेट बीस्ट को मार देना। क्योंकि एक तरह से वो लोग इसकी क्या कहते हैं इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन लोगों ने इसके सामने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कहा कि इसको हटाओ सीट से, इसको सजा दो, इसको मार दो, ये कहा गया। लेकिन ये फिर भी बहुत हैरानी की बात है कि वो किसी वजह से अभी भी क्राउन प्रिंस की पोजीशन पर जमा हुआ है, शायद इसके पैसे या इसकी वेल्थ की वजह से। ये सब वो कह रही थी। बाद में कहने लगती है कि मेरी फैमिली जो थी वो ज़्यादा तो कुछ ऑफ़र कर नहीं सकती थी, तो उन लोगों ने मुझे अपनी डॉटर को ऑफ़र कर दिया। हिज मैजेस्टी जो हैं वो मेरी तरफ हिंटेड कर रहे थे कल की तरफ, मैं उसकी इस तरह से ऑफिस अटेंडेंट बन गई। मैं अपने फेथ को पहले ही सेंस कर सकती हूँ। दूसरे अल्फाजों में हमारी पहली मीटिंग में द एम्परर है उसने मुझे एक वार्निंग इशू कर दी थी बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस वे पॉसिबल में। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्टोरी समझा देता हूँ। जो मेड है वो ये समझ रही है कि जो एम्परर है वो बहुत बुरे इंसान है, इन लोगों ने सेक्रेट बीस्ट को मार दिया, मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ पर भेजा क्योंकि वो खुद को बचाना चाहते थे, उनके पास कोई था नहीं, ये बॉर्डर पे काम करते हैं तो उनके पास आर्मी होती है, पैसा इतना नहीं होता। तो इस तरह से ये एम्परर को एक बुरा इंसान समझ रही है जो कि सेक्रेट बीस्ट को मार सकता है, इसके पास काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ज़रा सी गलती ये मेरा सर उड़ा देगा, और वो भी चीज़। और आगे ये भी कहती है कि ये ज़रूर मुझसे बदला देना चाहता है। ये सब वो आगे कहने लगती है। मैं जिसको रोक के आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ ताकि आपको स्टोरी की अच्छी से समझ आ जाए। बीच में ये जो सारा रबिश किस्म का सब कुछ लिखा हुआ है इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसको सुनने के बाद कोई फ़ायदा भी नहीं है। सॉरी अगर आप लोगों को ये थोड़ा अजीब लग रहा हो, पर मैं स्टोरी को जल्दी कवर अप करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। 19 चैप्टर्स होते हैं तो जल्दी कवर हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा।